नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, जलवायु परिवर्तन जो इस दुनिया में हो रहा है और उसमें पोल्यूशन का कितना योगदान है, इसके बारे में मैं आपको प्रतिदिन बताते रहता हूं। या कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है पत्र पत्रिकाओं में तो सोचता हूं कि आप लोग को बता दी जाए। अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें रात में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है शहर के अंदर, उसमें लाइट पोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि कृत्रिम रोशनी के लिए जो बल्ब लगाए जा रहे हैं, जो लाइटें लगाई जा रही हैं, उससे रात का तापमान शहरों का बढ़ जा रहा है। यह एक रिसर्च में सामने आया है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित बिहार के प्रमुख शहरों में रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इन शहरों में अपने निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में रात का तापमान औसतन 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है। खास बात यह है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यह अध्ययन IMD पटना के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों का है। उनके अनुसार शहरी तापमान में अधिकता की मुख्य वजह लाइट पोल्यूशन है। IMD पटना के क्षेत्रीय निदेशक विवेक सिन्हा के मुताबिक अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि पटना और दूसरे शहरों में रात का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। तापमान में अंतर का यह तुलना शहर और उसके निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से है। शहरी तापमान में अधिकता की मुख्य वजह लाइट पोल्यूशन है। इसने पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इत्यादि बड़े शहरों के इकोसिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विवेक कुमार के मुताबिक उच्च क्षमता की कृत्रिम रोशनी के सहज प्रबंधन की ज़रूरत है। लाइट पोल्यूशन कम से कम का सबसे ज़्यादा असर पशु पक्षियों पर पड़ रहा है। दरअसल इन पशु पक्षियों की आदत में कृत्रिम रोशनी को सहने की क्षमता कम होती है। इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर A सत्तार की 10 साल की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में रात के तापमान में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। उनका अध्ययन वर्ष 2010 से 2019 तक का है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। बनावटी या मानव निर्मित रोशनी का हद से अधिक इस्तेमाल करना लाइट पोल्यूशन, इसको प्रकाश प्रदूषण बोला जाता है। कृत्रिम प्रकाश से अनुचित या अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण और जनजीवन प्रभावित होता है। लाइट पोल्यूशन के 4 घटक होते हैं। इनमें से अहम स्काई ग्लो होता है। घनी बसावट वाले इलाकों में रात के अंधेरे में कृत्रिम रोशनी से आसमान के चमकने को स्काई ग्लो कहा जाता है। इसमें लोग कुदरती रोशनी और बनावटी रोशनी में फ़र्क महसूस नहीं कर पाते हैं। स्थानीय पर्यावरण में अस्थायी बदलाव होने लगते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध होता है। कुदरती रात और दिन का पैटर्न पूरी तरह से अस्त व्यस्त। अत्यधिक रोशनी से रात को नींद नहीं आती या देर से आती है और सुबह समय से नींद नहीं खुलती। पशु पक्षी तथा अन्य जीव तनावग्रस्त हो जाते हैं। ये पोल्यूशन जो है, रोशनी प्रदूषण जो है, यह भी ग्लोबल वार्मिंग में एक खतरा बनते जा रहा है। यह भी वातावरण के हीट को, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ऐसा विकल्प वैज्ञानिकों को खोजना चाहिए कि रोशनी की व्यवस्था हो और रोशनी से कम पोल्यूशन निकले। जब उस रोशनी से कम पोल्यूशन निकलेगा तब जाके ग्लोबल वार्मिंग की जो खतरे की स्थिति है वह कम हो जाएगी। ये आंकड़ा है कि जो गांव का जो टेम्परेचर है वही बगल के शहर के और बगल के गांव के टेम्परेचर को मिलाया जाता है तो 5% का अंतर हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जो सोलर लाइट जितने जो जल रहे हैं उससे भी गर्मी निकलती है और वह गर्मी जो है शहरों में, चूँकि शहर में लाइट की व्यवस्था रखी जाती है, रोशनी की व्यवस्था अच्छी होती है, इसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। अगर इसका भी विकल्प अगर नहीं निकाला गया तो यह भी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ रहे खतरे में एक प्रमुख कड़ी जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए
इसका भी विकल्प तलाशा जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।